नमस्कार। 24 सितंबर 2017 को पीसीएस की परीक्षा है, यूपी पीसीएस की। लगभग 21-22 दिन बचे हुए हैं। जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं बड़ा ही जोर शोर से लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि इस बारे में आपसे बात कर लूं, क्योंकि जिनको ये परीक्षा देनी है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही बहुत ही कठिन समय होता है। जो 21-22 दिन बचे हुए होते हैं वो आसान समय नहीं होता है। मैंने ये तो सोचा कि कुछ सलाह दे दूं, कुछ स्ट्रेटजी बता दूं। लोग कहते हैं कि सर अगले 21-22 दिनों के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, लेकिन सच मानिए तो ये स्ट्रेटजी बताना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं है। 21-22 दिन बचे हुए हैं। किसी के लिए 21-22 दिन पहली बार मिले हैं, यानी वो पहला अटेम्प्ट दे रहा है। कोई बार बार इसका अभ्यस्त हो गया है, 21-22 दिनों का बार बार अभ्यस्त हो गया है, यानी कई अटेम्प्ट दे चुका है। तो सबके लिए इस 21-22 दिन का महत्व एक समान तो नहीं है ना। जब सबके लिए इस 21-22 दिन का महत्व एक समान नहीं है तो मैं कौन सी स्ट्रेटजी बताऊं कि वो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। वास्तव में ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती है कि सबके लिए एक समान महत्वपूर्ण हो। अभी एक YouTube चैनल वाला कोई है, वीडियो डाला था कि इसे पढ़ लेंगे पीसीएस प्रीलिम पास हो जाएंगे। तो मैं भी कौतूहल बस क्लिक कर दिया कि देखिए भाई क्या बतिया रहा है, क्या पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। अंदर खोला तो वही नौटंकी शुरू फालतू टाइप का। इतना ही उसे आता तो पास नहीं कर लेता, वहां बैठ के बकवास क्यों कर रहा था। यूट्यूब पर इस तरह की सनसनी फैलाने वाले बड़े भरे पड़े हैं, और यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की स्ट्रेटजी, रणनीति, कैसे पढ़ें, सवेरे 4 बजे कैसे उठें, चीज़ों को आसानी से कैसे याद कर लें, एक बार में पूरी किताब को कैसे याद कर लें, 24 घंटे में से 18 घंटा कैसे पढ़ें, अपनी याददाश्त को तेज कैसे करें। यूट्यूब पे भरमार रहती है, मैं देखता हूँ तो बड़ा दंग हो जाता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इस छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि मैं इतना मेहनत करता हूँ उसके बावजूद भी कह देते हैं कि आप छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इनके बारे में कोई क्या सोचता होगा। खैर, मेरा उद्देश्य ये था कि 21-22 दिन बचे हुए हैं, कुछ बात कर लिया जाए। जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। पहले तो सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। सच क्या है? 21 से 22 दिन बचे हुए हैं। इस 21 से 22 दिन को आप कितना भी मेहनत कर लीजिए 50 दिन नहीं बना सकते हैं। 21-22 दिन ही बचे हुए हैं, इस बात को पहले तो स्वीकार कर लीजिए। अब कहीं आप इस अवधि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पॉलिटी तो नहीं पढ़ रहे हैं? सच सच बताइएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एकदम से बेवकूफ़ी है। वो बहुत ही अच्छी किताब है, मैं उस किताब की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हर काम को करने का एक नियत समय होता है। अगर उस काम को आप नियत समय पर नहीं करेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी हो जाती है। 21-22 दिन में आप क्या कर सकते हैं और क्या जरूरी है? अब 21-22 दिन में मैं कहूँ कि आप प्राचीन इतिहास में झांसी माली पढ़िए, एस के पांडे की आधुनिक भारत खत्म कर डालिए, महज बनवाल खत्म कर डालिए, है ना। और भी बहुत सी किताबें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना। एक तो बहुत प्रसिद्ध सॉल्व पेपर है, नाम नहीं लूँगा, पिछले 10 वर्षों का सॉल्व। आमतौर पे मार्केट में उसकी चर्चा रहती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसके सारे सॉल्व कर डालूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ कि किसने इन्हें ये दिव्य ज्ञान दे दिया कि पिछले सालों के सॉल्व कर लोगे तो अगले सालों के पास कर जाओगे। ये गलतफहमी जबरदस्त मार्केट में फैली हुई है। और 100 में से सच सच बता रहा हूँ, भले ही आप बहुत ही तेज हो, सब जानते हो तो हंसेंगे, लेकिन सच यही है कि 100 में से 90, बेईमान की बात नहीं कर रहा हूँ 100 में से 90 यही सोचते हैं कि पिछले 10 वर्षों के सॉल्व कर लूंगा तो अगले 10 वर्षों के पास कर लूंगा। निहायत बेवकूफ़ी भरी बात है ये। पिछले सालों के सॉल्व करने से अगले सालों के पास कैसे हो जाएंगे? गलती से भी ये गलती मत करिएगा। अगले 21-22 दिन बचे हुए हैं,
अपने होश को पूरी तरह से ठिकाने लाइए। पिछले सालों के मत जाइए, छोड़ दीजिए उसे पूरी तरह लात मारिए। पिछले सालों वाले जो हैं उसे एकदम छोड़ दीजिए। क्या किया जाता, पिछले सालों वाले हल करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं सही बता रहा हूं। तो इन 21-22 दिन में क्या हो सकता है? 21-22 दिन में ये हो सकता है कि पीसीएस प्रश्न पत्र के नेचर को समझ लिया जाए कि किस एरिया से प्रश्न ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न करंट से आते हैं। अभ्यर्थी में खास लक्षण ये होता है, मेरे में भी था जब मैं पढ़ता था, तो तैयारी जब करता था, अभ्यर्थी में खास लक्षण ये होता है कि साल भर बैठ के इतिहास भूगोल पढ़ना पसंद करता है। साल भर, 2 साल, 3 साल, सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूं। लेकिन 20 दिन ढंग से करंट नहीं पढ़ता है लास्ट में। कोई भी अभ्यर्थी अगर लास्ट में 20 दिन ढंग से करंट पढ़ ले तो मैं दावा करता हूं कि अगर उसने साल भर या 6 महीने भी, पिछले 6 महीने भी ढंग से पढ़ाई की है और इन 21-22 दिनों में ढंग से केवल करंट पढ़ ले, करंट के क्वेश्चन गलत ना करे, तो प्रीलिम फेल होने का कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। अब 21-22 दिन बचे हुए हैं, इसमें मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे कि आपको गुमराह होना पड़े। पिछले सालों के हल करना, पहले तो अगर कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, तो उसे तुरंत ब्रेक करिए। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में पाएंगे कि 21-22 दिन आपने पूरी तरह जाया कर दिए और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। 21-22 दिन के सदुपयोग की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत तेज हैं तो हल करिए, 10 सालों के सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तेज नहीं हैं, मतलब 4 साल एग्जाम देने के अनुभवी नहीं है, तो 21-22 दिन करंट पढ़िए। बाजार से कोई भी 2 प्रकाशन खरीदिए। मैं क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाऊंगा, कुछ देर के लिए उसे इधर रख दीजिए, किनारे, इधर उसे छोड़ देते हैं। मैं क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाऊंगा, कुछ देर के लिए आत्मनिर्भर बन जाइए। एग्जाम पास करना है, एसडीएम बनने का ख्वाब देखते होंगे ना, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो ठीक है। तो ये सारा ख्वाब मेरे सिर पे तो नहीं है ना, कहीं न कहीं से आप आत्मनिर्भर होंगे। जो मैं पढ़ाया, जो पढ़ाऊंगा, उसे थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए। बाजार से कोई 2 अच्छे प्रकाशन की, जो पॉपुलर प्रकाशन है सबसे ज्यादा, उनकी वार्षिकी खरीद लीजिए। 24 सितंबर को एग्जाम है तो वार्षिकी 5 सितंबर के बाद आएगी, लेकिन अर्धवार्षिकी तो आई ही होगी मार्केट में, उसे ही खरीद लीजिए। तिमाही वाली तो आई ही होगी, उसे ही खरीद लीजिए, किसी 2 प्रकाशन की। अब मैं ये भी नहीं सलाह दूंगा कि पिछले साल भर की जो मासिक पत्रिका होती है, किसी भी प्रसिद्ध जो पब्लिकेशन है, सब नाम जानते हैं आप लोग, बहुत समझदार है आप लोग, कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सलाह नहीं दूंगा कि 10 महीने की मासिक पत्रिका बैठ के हल करिए, पढ़िए, दोहराइए, ये भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। 20 दिन बचे हैं, केवल करंट ही तो नहीं पढ़ना है ना, तो आइए इसे मैनेज कर लेते हैं। किसी भी 2 प्रकाशन की वार्षिकी या अर्धवार्षिकी अभी तक जो भी आई है, उसे 2 प्रकाशन से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। करंट की बात कर रहा हूँ। किसी भी घटनाक्रम में 50% इम्पोर्टेंट उसकी हेडिंग का होता है। जब आप हेडिंग पढ़ते हैं तो हेडिंग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब आप मैगजीन पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ वार्षिकी या अर्धवार्षिकी, मासिक पत्रिका इस समय पढ़ने का वक्त नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं तो कर सकते हैं 6 महीने की। तो जो वार्षिकी अर्धवार्षिकी आपके पास है, उसका जो हेडिंग है ना, 50% इम्पोर्टेंस उसी का होता है। हेडिंग को ध्यान से देखिए। हेडिंग के स्टार्ट करते ही, मैं पत्रिकाओं का नेचर समझता हूँ, मैं केवल वार्षिकी या अर्धवार्षिकी की बात कर रहा हूँ, मासिक पत्रिकाओं के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। हेडिंग को छोड़ के जो पहला लाइन स्टार्ट करते हैं और शुरू की जो 4 लाइनें या 5 लाइनें लिखी होती हैं, सवाल 75 से 80% उन्हीं 4-5 लाइनों में से आते हैं। शुरू के या सबसे फ्रंट के घटनाक्रम में ही करंट में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय समसामयिकी, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, खेल जगत, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, व्यक्तित्व, स्थल, पुरस्कार, ज़्यादा नहीं, 6-7 तरह का एरिया होता है। अगले 20 दिनों में बैठकर ढंग से उसे पढ़ लेंगे और प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद दोहराते हुए तब अगला चैप्टर पे जाएंगे। बिना दोहराए आगे बढ़ेंगे तो घातक है, कोई मतलब नहीं है।
प्रत्येक चैप्टर पढ़ के फिर दोहरा के तब अगले चैप्टर पे अगर आप जाएंगे, इस तरह से करते हुए अगले 20 दिन में करंट ढंग से पढ़ लेंगे तो प्रीलिम फेल होने की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते आपने पिछले 6 महीने अच्छा अध्ययन किया। अच्छा मतलब ये नहीं कि 16 घंटे, 8-8, 7-7, 6-6 घंटे भी सामान्य रोज निकाला हो और इतिहास भूगोल विज्ञान पढ़ा हो। मैंने कहा ना कि मैंने जो पढ़ाया आप वो छोड़ देते हैं ना, ये सलाह सबके लिए है। हो सकता है कोई मुझे कल ही सब्सक्राइब किया हो, फिर तो क्या मैं उसको सलाह न दूं? जो मुझे न सब्सक्राइब किया हो क्या उसे सलाह न दूं? ये सलाह सबके लिए बता रहा हूं मैं। तो अगले 20 दिनों में किसी 2 प्रकाशन की करंट फ्रंट की घटनाएं पढ़ के खत्म कर लीजिए, 2 बार पढ़ के। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष की बात कर रहा हूं। एक प्रमुख प्रकाशन मार्केट में आता है, आप नाम उसका जानते हैं। उसमें बॉक्स बने होते हैं, उसके बॉक्स को ढंग से सॉल्व कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर के पीछे पिछले सालों के प्रश्न होते हैं, उसे भी हल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल में पिछले सालों के प्रश्न खूब रिपीट किए जाते हैं। यूपी स्पेशल की बात कर रहा हूँ। बॉक्स सॉल्व करिए, पिछले सालों के प्रश्न देख लीजिए, दोहराते हुए। और विशेष रूप से जो साहित्य, कला और इतिहास है, सांस्कृतिक घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक घटनाक्रम, साहित्य, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक घटनाक्रम, संगीत, खेल, इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए अगर आप कर लें तो उत्तर प्रदेश विशेष से 8 सवाल अगर आएंगे तो 6 हल हो जाएंगे। बॉक्स पिछले सालों के सॉल्व पेपर, 6 नहीं तो 5 हो जाएंगे ना 8 में से। ठीक है, सवाल यहीं से गलत होते हैं, इन्हीं को न हल करने के कारण लोग प्रीलिम में फेल होते हैं। लोग इतिहास, भूगोल या विज्ञान की कमजोरी के कारण नहीं लटकते हैं। उनका क्या कमजोर होता है मैं बताते हैं। करंट बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, यूपी स्पेशल पे ध्यान नहीं देते हैं। विज्ञान, इतिहास तो बैठ के साल भर पढ़ेंगे, लेकिन यूपी स्पेशल देखते ही नहीं है या बहुत कम देखते हैं, आप भी मानते होंगे। तो करंट पढ़ लीजिए, यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश विशेष। और जनगणना में अगर सामान्य रूप से कभी आप पढ़ चुके हों तो 2-3 सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यानी कि 3 दिन जनगणना पढ़ने में दे दें, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जनगणना 2011 की है, 2017 में जनगणना नहीं पूछेगा। मेरा अनुभव कहता है कि जब ताज़ा जनगणना रहती है तो 2012, 13, 14, 15 में पूछ चुका है। जनगणना बहुत ही कम ही, जो सेंसस होता है, कम संभावना है पूछने की, मत ध्यान दीजिएगा उधर। तो करंट, यूपी स्पेशल 20-22 दिनों में जितना मैंने बताया ये तो बहुत ही सामान्य है। अगर आप मेहनती हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले से अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो एक काम और करिएगा, मानेंगे आप? इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मत पढ़िएगा। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इन 20 दिनों में मत पढ़िएगा। यकीन मानिएगा, मानेंगे आप? समय जाया होगा। इसकी जगह क्या पढ़ेंगे? साइंस, एक प्रमुख प्रकाशन की साइंस के पिछले 10 सालों की सॉल्व आती है, नाम आप लोग जानते हैं, पिछले 10 सालों की सॉल्व आती है, 10 या 15 साल का भी रहता है। उसे आप ऐसा करिए कि केवल यूपी पीसीएस के जो सवाल पूछे गए हैं, समय बचत के लिए बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि आप उसमें खोले झारखंड का भी हल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी हल कर रहे हैं, यूपी का भी हल कर रहे हैं, आईएएस का भी हल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी, राजस्थान का भी, तब तो बहुत समय ज़ाया हो जाएगा ना आपका। समय की बचत करते हुए पूरा यूटिलाइज कैसे करें इसे? तो एक प्रमुख प्रकाशन का पिछले 15 सालों या 10 सालों का मार्केट में साइंस का सॉल्व आता है। अगर आप साइंस में बहुत मजबूत नहीं है तब इसे आप फॉलो करिएगा। अगर आपका साइंस कमजोर है तो उसे खरीद के सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत तेजी से सॉल्व करिए, प्रत्येक चैप्टर दोहराते हुए सॉल्व करिएगा तेजी से। अरे बड़ा मजा आता है, एग्जाम का टाइम है, प्रत्येक चैप्टर है ना, आंसर पे टिक किया, सही आंसर देखा, फिर नीचे बॉक्स होते हैं, बॉक्स को हल कर लिया। ऐसा करते हुए प्रत्येक चैप्टर दोहराते हुए आगे तक जाइए। अगर आपको लगे कि समय बचा है अभी
तो फिजिक्स हल कर लीजिए। रसायन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, सवाल बहुत कम आते हैं। अगर बायोलॉजी खत्म कर लेते हैं तो फिजिक्स को देख लीजिएगा। तो ये करंट, ये यूपी स्पेशल और ये साइंस में जो मैंने उपाय बताए, इसे अगर आप अगले 22 दिनों में अमल में ला देंगे ईमानदारी से, जैसे मैंने बताया, तो सवाल ही नहीं है कि आप प्रीलिम फेल हो जाएंगे, बशर्ते आप ज्योग्राफी के मेरे सीरियस स्टूडेंट रहे हो। तो आप इसे आजमा कर इस बार देखिए। करंट जिस तरह से बताया, यूपी स्पेशल जिस तरह से बताया, और साइंस, ईमानदारी से इन तीनों पर अमल करके देखिए। जो पढ़ा है उसे रोक दीजिए अभी, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स अभी रोक दीजिए 20 दिनों में। अगर देना है, सीरियसली देना है, तो आपको लगता है कि इसी साल मुझे कुछ बनकर दिखा देना है, ऐसा लग रहा है, तो जो सलाह मैंने बताया उस पर अमल करिए। क्योंकि इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने से इन 20 दिनों में कोई लाभ नहीं होगा। ये बहुत लंबे वर्षों का तजुर्बा है मेरा। तो मैं इसे बताना नहीं चाहता बहुत ज़्यादा ट्रिक, स्ट्रेटजी, क्योंकि असली ट्रिक और स्ट्रेटजी यकीन मानिए पढ़ाई होती है, जो साल भर आप पढ़े हैं 6 महीने। हाँ, इन 20 दिनों में जो मैं बताना चाहता था और जो बता सकता था वो मैंने अभी बताया। करके देखिए, मेरे हिसाब से मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन पेपर हल करते समय आपको एक बार मेरी याद जरूर आएगी। ठीक है, नमस्कार।